ठीक हो आप सब? ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फाइवर। फाइवर पे आज हमने बात करनी है कि हमने गिग कैसे बनानी है, गिग की एसईओ कैसे करनी है, जिस तरह मैं करता हूँ। बहुत से लोग आपको गिग एसईओ करना बताते हैं। मेरा एक गिग की एसईओ करना एक अलग मेथड है। मैंने ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली आपके सामने। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा आपने गिग की एसईओ वैसे ही करनी है, तो इंशाल्लाह आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। इंप्रेशन वगैरह बूस्टअप होंगे। अगर आप ऑलरेडी गिग आप उनकी भी एसईओ वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है। आप काइंडली मुझे मैसेज ना कीजिएगा, मैं स्टार्ट करवाने लगा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम होती है तो इसलिए। सबसे पहले हम नोट पैड पे चल लेते हैं। नोट पैड पे जाने से पहले अपनी नीचे हम बैकलिंक्स पे काम कर रहे हैं। कोई भी कीवर्ड लाइक मैं एसईओ बैकलिंक्स ओपन कर लेता हूँ या कोई भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ, प्रोफाइल बैकलिंक्स ओपन करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि प्रोफाइल बैकलिंक सबसे पहले मैंने ओप करवाए थे, तो आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स पता चल जाएगा। काइंडली मैसेज नहीं करना वो आपने किसी ने। ठीक है। हम कोई भी एक गिग ले लेते हैं। एक गिग ले लेते हैं। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए गिग का थंबनेल। इसे थंबनेल कहते हैं। कुछ लोग न्यू है जिन्हें नहीं पता होगा इस चीज का। इसे गिग का थंबनेल कहते हैं। ये गिग का टाइटल होता है, मतलब क्लाइंट इस चीज को सर्च करके आपके पास आता है। ठीक है। इसे गिग का टाइटल कहते हैं। कब? ये गिग का टाइटल है। इसे प्रोफाइल पिक कहते हैं। एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, कुछ लोग न्यू है उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। इधर हम प्राइसेस कहते हैं। ये गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। गिग की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको शो होगी कि किसी भी गिग की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, मतलब गिग के रिलेटेड इधर ब्रीफ किया जाता है कि आप क्या चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या चीज़ की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। उसके अलावा टैग्स होते हैं। ये एंड पे टैग्स होते हैं आपके टैग्स। गिग टाइटल, गिग टैग्स, गिग इमेज, गिग टाइटल, गिग टैग, गिग इमेज, गिग डिस्क्रिप्शन। मादरस के साथ कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए। ठीक है। ये मोस्टली ये जो चीजें होती हैं ये ज्यादा बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा ये चीज मैटर करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। आपने सबसे पहले जब अपनी गिग बनाते हैं, आपको फाइवर अकाउंट हर किसी को बनाना होता है। ऑलरेडी मैंने उसको काफी सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। हर कोई अपने सिंपल अपनी जीमेल से जाता है, साइन अप करता है, अपने नंबर पुट करता है, उसके ऊपर कोड आता है, अपना जीमेल का अकाउंट, सॉरी अपना फाइवर का अकाउंट बना लेता है। सबसे पहले जो मेन चीज आती है वो आपने सिंपल आती है कि आपने गिग अपनी गिग को बनाना कैसे है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है गिग का टाइटल होता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गिग के टाइटल्स के ऊपर। ये गिग का टाइटल है। ये गिग का टाइटल है। ठीक है। अब आप देखें, इसने अपने गिग के टाइटल में लिखा हुआ है आई विल बिल्ड हाई क्वालिटी प्रोफाइल एंड एसईओ बैकलिंक्स मैनुअली। ठीक है। एक गिग इसे ओपन कर लेता हूँ, इसके अलावा एक गिग किसी और को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको चीजों का। चले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये दो गिग, दो गिग। एक ये गिग है, इसने गिग का टाइटल ये लिखा हुआ है अपने सामने, ये सामने। अब आपने दोनों में डिफरेंस देखना है। ठीक है। हमने जब भी अपना टाइटल बनाते हैं हम उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स पुट करते हैं ताकि हमारे पास जो बायर आए वो डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू आए। इसने एक गिग का टाइटल बनाया, इसके अंदर इसने लिखा हुआ है मैनुअल। मैनुअल और उसके साथ बैकलिंक। एक इसने कीवर्ड ये यूज कर लिया मैनुअल बैकलिंक्स, एक इसने यूज कर लिया एसईओ बैकलिंक्स, एक इसने यूज कर लिया प्रोफाइल बैकलिंक। अगर हम इस गीक पे देखें जब इसने एक प्रोफाइल बैकलिंक यूज किया हो, या फिर आप लिखते हैं प्रोफाइल बैकलिंक, हाई क्वालिटी प्रोफाइल बैकलिंक, दो कीवर्ड यूज किए, इसने 4 से 5 कीवर्ड यूज किए हुए हैं। अब आपके माइंड में होगा सर जी कीवर्ड्स क्या होते हैं। जब क्लाइंट्स आता है वो यहाँ पे जिस तरह मैंने प्रोफाइल बैकलिंक्स लिखा है, तो इस तरह कीवर्ड्स को सर्च करते हैं क्लाइंट। ठीक है। प्रोफाइल बैकलिंक्स हो गया। प्रोफाइल बैकलिंक्स उसके अलावा क्लाइंट्स हमारे पास आता है एसईओ प्रोफाइल बैकलिंक्स पे भी हमें चेक कर सकता है।
मतलब कहने का जितने भी हमारे पास यहाँ पे टाइटल्स में कीवर्ड होंगे उस उतने ही वैसे क्लाइंट हमारे पास आता है और हमारे गिग को सर्च करता है। मुकम्मल मेरी बात समझाने का मतलब है हमने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स अपनी गिग में पुट करने हैं। अपने टाइटल जितने ज्यादा कीवर्ड्स आपके एक टाइटल में होंगे उतनी ज्यादा आपके गिग रैंक होती है आपके टाइटल के थ्रू, क्योंकि आपने उसमें कीवर्ड्स ऐड किए हुए थे। अगर कोई क्लाइंट आता है यहाँ से वो मैनुअल बैकलिंक्स ढूंढता है। मैनुअल बैकलिंक्स क्या होते हैं? जो आपने हाथ से बनाए, जो मैंने सीखा उसे मैनुअल बैकलिंक्स कहते हैं। मैनुअल बैकलिंक्स ये भी एक कीवर्ड है। अब मैनुअल बैकलिंक्स पे, एसईओ बैकलिंक्स पे, अब मैनुअल बैकलिंक्स पे, मैनुअल बैकलिंक्स पे ये वाली गिग नजर आएगी उसे। एसईओ बैकलिंक्स पे भी ये वाली गिग उसे नजर आएगी। प्रोफाइल बैकलिंक्स पे भी ये वाली गिग नजर आएगी। लेकिन ये वाली गिग सिर्फ प्रोफाइल बैकलिंक्स पे नजर आएगी। तो मेरा समझाने का आपको सिंपल यही मतलब है, जो आपने गिग का टाइटल बनाना है उसमें आपने डिफरेंट कीवर्ड पुट करने हैं। एसईओ बैकलिंक्स एक कीवर्ड कवर हो गया, मैनुअल बैकलिंक्स दूसरा कीवर्ड कवर हो गया, प्रोफाइल बैकलिंक्स तीसरा कीवर्ड कवर हो गया, हाई क्वालिटी प्रोफाइल बैकलिंक चौथा कीवर्ड कवर। इस तरह आपने डिफरेंट कीवर्ड अपनी गीक के टाइटल में पुट करो ताकि क्लाइंट मैक्सिमम कीवर्ड सर्च करके आपके गीक के पास आए। इस डैट क्लियर? यहां तक आपको चीज की समझ आ गई कि आपने टाइटल कैसे बनाना है। आपने मैक्सिमम कीवर्ड यूज करने हैं। इसी तरह मैं अगर आपको दूसरी कोई गिग्स दिखाता हूँ जिन इनके साथ की हम प्रोफाइल बैकलिंक्स पे थे, उन्होंने डिफरेंट कीवर्ड यूज किए हैं, मतलब क्लाइंट उनके पास डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू आ रहा है। अगर आपकी गिग एक एक अगर आपकी गिग प्रोफाइल बैकलिंक्स पे, अगर आपकी गिग प्रोफाइल बैकलिंक्स पे रैंक नहीं है तो मे बी फाइवर आपकी गिग को मैनुअल बैकलिंक्स पे रैंक कर दे। अगर आपकी गिग प्रोफाइल मैनुअल बैकलिंक्स पे रैंक नहीं तो फाइवर आपको एसईओ बैकलिंक्स पे रैंक कर सकता है। मतलब आपने अपनी गिग के टाइटल में डिफरेंट कीवर्ड्स सर्च करके पुट करने हैं ताकि आपकी गिग मैक्सिमम रैंक हो सके। टाइटल की यहां तक बात क्लियर हो गई है? समझ आ गई है? इज दैट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इससे रिलेटेड कि आपने टाइटल को कैसे बनाना है? आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स अपने टाइटल में पुट करने अपने कंप्यूटर को देख के। ठीक है। अच्छा, सही है। उसके बाद जो होता है आपने अपना टाइटल बना लिया। टाइटल बनाने के बाद जो दूसरे नंबर पे जो चीज में होता है सिस्टम होता है वो आपने अपनी, मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो असद भाई आपको क्या जरूरत है रिकॉर्डिंग और मुझे भेजने की? क्यों डिस्टरबेंस बीच में क्रिएट कर रहे हो यार? डेकोरम खराब होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन की। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद लिखें। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत कमजोर है, जिस तरह मेरी तरह से सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत कमजोर है, सिंपल जो भी मसला मसाइल वाली बात है जो भी है, तो उसमें ये आपने ये सिस्टम ये करना है कि आप अपनी हेल्प चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। चैट जीपीटी को आपने अपना टाइटल ये वाला सिर्फ जस्ट ये वाला टाइटल देना है। चैट जीपीटी आपको प्रूफ आपको आपकी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे देगा। आप डिस्क्रिप्शन जब अगर आपको चैट जीपीटी क्रिएट करके दे तो आपकी इंग्लिश उसके अंदर भी आपने कीवर्ड की स्टफिंग करना। जिस तरह इसने यहाँ पे ये चीजें लिखे हैं कि आई एम एस स्कोर, इसने कोई ज्यादा ही टफ करके लिखी हुई है। मैं आपको इसकी दिखाता हूँ जस्ट। इस तरह ही है। आपने अपनी आई विल क्रिएट हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक अथॉरिटी वेबसाइट, आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डिफरेंट कीवर्ड यूज करने होते हैं। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? कीवर्ड्स आपके बैकलिंक्स में ये वाले कीवर्ड्स होते हैं। ये यहाँ पे जो जितने भी कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं आपसे रिलेटेड। अगर वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स है तो आप उसके साथ एसईओ बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स भी लगा सकते हो, मैनुअल बैकलिंक्स भी लगा सकते हो, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स भी लगा सकते हो। इस तरह आपने कीवर्ड अपने टाइटल के साथ लगाने हैं और इन्हीं कीवर्ड्स को जो डिस्क्रिप्शन आप खुद लिखोगे उसी डिस्क्रिप्शन को आप में अपने उधर भी कीवर्ड यूज करने होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपने डिस्क्रिप्शन खुद लिखी है। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो आपने सिंपली अपने कंपटीटर की डिस्क्रिप्शन को देख के अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। अपने कंपटीशन की डिस्क्रिप्शन को देख के अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। एक बार जब आप रीड करेंगे तो आपने उसमें मैक्सिमम ट्राई करनी है जो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स जिस तरह मैंने अभी सर्च, आप इस तरह भी अपने कीवर्ड देख सकते हैं और इस तरह भी सर्च कर सकते हैं जिस तरह ये मैनुअल मैंने किया है। एसईओ बैकलिंक्स कीवर्ड्स अब आपने सर्च करने हैं सारे। एसईओ
बैकलिंक्स आप लगाते जाएंगे, कीवर्ड्स आपके सामने आते जाएंगे। तो आपने बैकलिंक्स के कीवर्ड इस तरह फाइंड करके आप उसे डिस्क्रिप्शन में भी यूज करने हैं, आपने आपने अपने से टाइटल में भी यूज करने हैं, चैट जीपीटी से भी आप ले सकते हैं। खुद से आप अगर इंग्लिश आप खुद से लिखें, नहीं तो आपने अपने दो चार पांच कंपटीटर्स को ओपन कर लेना है। कंपटीटर को ओपन करने के बाद दो चार पांच आपने कंपटीटर्स को ओपन कर लेना है। कंपटीटर्स को ओपन करने के बाद कंपटीटर्स को ओपन करने के बाद आपने तो सबसे थोड़ी थोड़ी इन्फो लेके किसी की टू लाइंस देख के उसे अपनी लाइंस में कन्वर्ट कर लेना, उसमें आपने कीवर्ड यूज करना। इस तरह सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी काम है। डिस्क्रिप्शन वाली बात क्लियर होगी कि डिस्क्रिप्शन आपने कैसे बना। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं बना के दिखाऊंगा सबने वही कॉपी पेस्ट छापा पिछले बैच की तरह लगाना स्टार्ट कर देना, और फिर वो फायदा नहीं। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने काम धंधा किस तरह चीज करनी है, किस तरह चीजें लेके चलनी है फाइवर पे। आपको मैंने टाइटल बताया कि आपने टाइटल में एसईओ कैसे करनी है, मैक्सिमम कीवर्ड्स को टारगेट करना है। उसके बाद आपने जो सिस्टम है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है। डिस्क्रिप्शन की समझ आ गई है या नहीं है स्टिल? आप काइंडली मुझे ये बता दें। ठीक है, आपका टाइटल कवर हो गया, आपकी डिस्क्रिप्शन कवर हो गई। ब्रदर आपको ओवरव्यू जिसने भी लेना ना, वो एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरी तबीयत सेट नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से चीजों को हैंडल कर रहा हूँ आजकल। आपका टाइटल हो गया। टाइटल को जैसे मैंने बताया आपने वैसे ही करना। आपकी डिस्क्रिप्शन, टैग्स, टैग्स और टाइटल बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। मैंने मेरी सक्सेस मैनेजर से बात हुई थी, आपके टैग्स और टाइटल बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। आपके टैग्स और टाइटल, टैग्स और टैग। डिस्क्रिप्शन में 19-20 की भी छूट है, लेकिन टैग्स में छूट नहीं है, ठीक है। टैग्स क्या होते हैं? सर मेरा टेस्ट फेल हो गया ब्रदर, ये तो करवा दूं आपको? टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, जो चीज करवा रहा हूँ ना उसे देख लेते हैं, दूसरों को डिस्टरबेंस होती है, माइंड भी ना कीजिएगा। जब आप मेरी जगह पे आएंगे ना तो आपको चीजों का एहसास हुआ करा करेगा कि चार पांच पांच चीजें कैसे लेके चलनी पड़ती हैं। इससे गिग के जो सबसे एंड वाला पेज होता है ना, उस पर टैग होते हैं। इस टैग्स के बारे में मेरी अपने सक्सेस मैनेजर फाइवर से मेरी बात होती है, मेरी वीडियो कॉल के जरूर उनसे होती है मेरे बच्चे, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। जो उन्होंने मुझे अपना नॉलेज शेयर किया, जो मैंने शेयर किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अगर मैं नई गिग बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस गिग को ओपन करूंगा, इस गिग को ओपन करूंगा, इस गिग को ओपन करूंगा। मतलब मैं टोटल 8 गिग्स ओपन कर लूंगा, ठीक है। गिग्स को ओपन करने के बाद सिंपली मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद मैं इन सारे टैग्स को कॉपी करूंगा। टैग्स को मैंने मैं यहाँ पे इस टैग्स को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। इस टैग्स को मैंने यहाँ पे किया। फिर मैं दूसरी गिग्स पे गया, दूसरी गिग्स पे जाने के बाद मैंने इसके टैग्स को कॉपी किया, इसके टैग्स को कॉपी किया। इस तरह मैं 7-8 गिग्स के मैं टैग्स को मैं कॉपी, उन टैग्स को मैं कॉपी करूंगा जो पहले नंबर पे काम कर रही हैं, ठीक है। इन टैग्स को मैंने कॉपी कर लिया, इन टैग्स को मैंने कॉपी किया। इन टैग्स को कॉपी करने के बाद आपने इनमें क्या करना है, आपने 7-8 गिग्स जो पहले पेज पे रैंक कर, आपका कीवर्ड वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स है, आपका कीवर्ड मैनुअल बैकलिंक्स है, आपका कीवर्ड प्रोफाइल बैकलिंक्स है, आपका कोई भी कीवर्ड है। आपने उस कीवर्ड पे गए, कीवर्ड पे जाने के बाद आपने गिग्स को ओपन किया। ये वो गिग्स हैं जो पहले पे रैंक, 111 रिव्यूज हासिल करना आसान काम नहीं, 125 रिव्यूज, 44 रिव्यूज, ये वो हैं जिनके ऊपर ऑर्डर्स हैं। पहले फाइवर की अपडेट फाइवर ऑर्डर इन क्यू शो करता है, लेकिन फाइवर के रिसेंट अपडेट के बाद फाइवर ऑर्डर इन क्यू नहीं शो करता, ठीक है। आपने इन्हें ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सिंपली, ओपन करने के बाद
आपने इनकी जो पहली 8 गिग्स 9 10 उस पर आपने टैग्स को कॉपी किया। टैग्स कॉपी करने के बाद आपने उनके, इसमें हम मैक्सिमम 5 अपने टैग्स कर सकते हैं। 5 टैग्स हम अपने फाइवर की 1 गिग में लगा सकते हैं। आपको पता होगा आपने जो कॉमन टैग्स होंगे, जिस तरह ये प्रोफाइल बैक एक लिंक एक कॉमन टैग है। इसके अलावा जिस तरह आप दूसरी इमेजेस में से या दूसरी गिग्स में से टैग्स निकालेंगे, प्रोफाइल बैक लिंक, मैनुअल बैक लिंक या ऑफ पेज एसईओ या एसईओ सर्विसेज सर्विसेज 8 7 गिग में जो 4 5 कॉमन टैग्स होंगे, मतलब जो हर गिग ने यूज किया, मतलब इस अकाउंट ने भी प्रोफाइल बैकलिंक्स यूज किया हुआ, इसने भी प्रोफाइल बैकलिंक, इसने प्रोफाइल बैकलिंक, इसने भी ऑफ पेज एसईओ, इसने भी ऑफ पेज एसईओ, इसने भी ऑफ पेज एसईओ, इसने भी ऑफ पेज। आप में जो 4 5 टैग्स होंगे कॉमन, आपने वो निकाल लेने, वो वाले टैग आपने अपनी गिग में ऐड कर देने हैं। वो वाले टैग अपने गिग में ऐड कर देने हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग जो इसमें मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपने अपने माइंड में रखना है। जो जो कीवर्ड आपने टैग में यूज करना है, जो कीवर्ड आपने टैग में यूज करना है, ट्राई करें टाइटल में ना हो। ये बात मुझे मेरे सक्सेस मैनेजर ने बताई थी। मतलब जो आपने टैग्स में कीवर्ड यूज किए हैं वो ट्राई करना है आपके टाइटल में ना हो। इससे उसने कहा था ये होगा कि आपकी गिग टैग्स की बिना पे भी रैंक करेगी। मतलब कोई क्लाइंट वाइट हैट बैकलिंक को सर्च करता है, जो कीवर्ड आपकी गिग में इधर भी अवेलेबल है, इसने किया हुआ है, लेकिन मैं इस चीज को सजेस्ट जो मुझे उसने बताया, इसने अगर किसी के पास वाइट हैट बैकलिंक्स पे अगर कोई सर्च करता है क्लाइंट, तो आप एक व्हाइट हैट बैकलिंक पे भी उसे शो होगी। जो टाइटल पे उसने डिफरेंट कीवर्ड यूज किए हैं, प्रोफाइल बैकलिंक, मैनुअल बैकलिंक, एसईओ बैकलिंक, उस पे भी उसे शो होगी। कहने का मेरा मतलब इस आसान अल्फाज में है, जो कीवर्ड आपने टाइटल में यूज करने हैं वो टैग्स में यूज नहीं करने। जो टैग्स में यूज करने हैं वो अपने टाइटल में यूज नहीं करने, ताकि मैक्सिमम आपको गिग्स आपकी गिग रैंक हो सके फाइवर में। इज दैट क्लियर? टैग्स आपने कैसे फाइंड करने और क्या इंपॉर्टेंट थिंग है। शेख ब्रदर बाद में उसका पास करवा देना टेस्ट, आप पहले इधर फोकस कर ले। ये बात आपको समझ आई है या नहीं आई? किसी के मुझे इससे बता दे, टैक्स ही समझ आ गई? टैक्स में मैंने आपको क्या बताया क्या नहीं बताया, जो इम्पोर्टेंट थिंग मैंने बताई है। ठीक है, आपका टाइटल क्लियर कर दिया मैंने, आपकी डिस्क्रिप्शन क्लियर कर दी मैंने, और उसके बाद मैंने आपका टैग्स भी क्लियर कर दिए। 3 इंपॉर्टेंट, टाइटल और टैग। टाइटल और टैग पे आपकी गिग रैंक कर रही होती है, डिस्क्रिप्शन इतनी मैटर नहीं करती। डिस्क्रिप्शन मैटर करती है लेकिन टाइटल और टैग से बना पे क्लाइंट। एसईओ जो है ब्लॉगिंग वाली एसईओ से डिफरेंट है। उसके पास क्लाइंट है, क्लाइंट को चाहिए वेब पॉइंट टू, क्लाइंट ने इधर आगे लिखना है वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स, वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स। उसने आपके डिस्क्रिप्शन से नहीं, आपको सर्च, उसने आपको वेब पॉइंट टू बैक लिंक से सर्च करके आना है। समझ आ गई इस चीज की? आपने गिग कैसे बनानी है, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपके टैग्स हो गए, आपके इमेज हो गए, आपकी, मैं गिग ओपन कर लेता हूँ पिक्चर। अच्छा, आपकी मेन चीजें मैंने क्लियर करवा दी। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपने अकाउंट आपका पहले कोई नहीं बना हुआ, आप अपनी इमेज लगा सकते। आपने इमेज ऐसे लगानी जो प्रोफेशनल भेजते हैं, ये नहीं कि कोई कार के ऊपर लटक रहा है या कोई बाइक के ऊपर पे, इस तरह आपने प्रोफेशनल इमेज लगानी। अगर लड़कियां फीमेल्स नहीं लगा सकती तो इधर अपने नाम का लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये आपकी बात क्लियर कर दी मैंने। उसके बाद आपने 3 पैकेजेस बनाने हैं। पैकेजेस आपने हमेशा अपनी हर गिग में कंप्यूटर को देख के लिखना है। कंप्यूटर को देख के आपने अपने पैकेजेस को लिखना है। हमेशा आपने लो से स्टार्ट करना है।
इसने 370 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, ये प्रीमियम में 700 प्रोफाइल बैकलिंक्स दे रहा है। इतने प्रोफाइल बैकलिंक्स बना लेता है, ये बना लेता है। इतनी साइट्स, 2000 साइट्स अवेलेबल है प्रोफाइल बैकलिंक, मुझे पता है। 24,000 में दे रहा है, 10 दिन में कंप्लीट किया। प्रोफाइल बैकलिंक में सिंपल ही होता है कि आपने लिंक लगाया बस किया, लिंक लगाया बस किया। क्या है मतलब, आपने अपने कंप्यूटर को देखना है, कंप्यूटर अगर 5 रुपए में 10 चीज बेच रहा है, अगर आपका कंप्यूटर 10 रुपए में 20 चीजें बेच रहा है, तो आपने 5 रुपए में 20 चीजें बेचे। मतलब कंप्यूटर से हमेशा आपने प्राइस को अपनी को कम रखना है, अपने हाई प्राइस कभी नहीं रखनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी थिंग है वो है आपकी पिक। आप अपने आप को खुद एक आप अपने आप को खुद एक आप अपने आप को खुद एक बायर से करें। जब मैं एक बायर बन के आऊंगा, मैंने वेब पॉइंट की सर्विस परचेज करनी है। सबसे पहले मैं फाइवर पे जाऊंगा। फाइवर पे जाने के बाद मैं सबसे पहले इधर गिग्स को ओपन करूंगा। जो गिग्स मुझे अट्रैक्टिव लगेगी मैं उसी पे क्लिक करूंगा। आपने अपनी गिग को अट्रैक्टिव बनाना है, जिस तरह ये गिग्स है आपके सामने, बिल्कुल वाकई अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव है। इसके बिहाफ पे अगर हम कुछ और हम ऐसे ही देखते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह आप ये इमेज ले लें, ये इमेज बिल्कुल ही फजूल उसने लगाई हुई है। पता नहीं 2-3 ऑर्डर कितना और पुराना है, मुझे नहीं पता, जो भी सिस्टम है ये सिस्टम, लेकिन ना होने के बराबर है। आपने बिल्कुल भी ऐसी इमेज नहीं बनानी, आपने हमेशा अट्रैक्टिव इमेज बनानी है, ताकि क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है। वेब पॉइंट टू हाई डी ए मैनुअल बैकलिंक, इसी तरह आपने प्रोफाइल बैकलिंक की इमेज बनानी है। इमेज आपने अट्रैक्टिव बनानी है, आपने उसके फाउंट का ख्याल रखना है, आपने इमेज के साइज का ख्याल रखना है, आपने उसके जो करेक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे चूज करने हैं, फिर आपकी अट्रैक्टिव बनेगी। जब आप बनाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि वाकई ये इमेज अट्रैक्टिव है। ये चीजें मैं आपकी क्लियर करूँ। सबसे पहले क्लाइंट आता है, वो आपके टाइटल से कीवर्ड सर्च करता है। आपने टाइटल तो अच्छा बना लिया, उसके बाद अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो आपको किसी चीज का फायदा नहीं, आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी, आप पे क्लिक नहीं करेगा। क्लिक करेगा उसके बाद आपकी प्राइस होगी सूटेबल, वो आपको ऑर्डर जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना, जरूर देगा। इमेज आपने अट्रैक्टिव बनाई, जब आप इमेज अट्रैक्टिव बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी। उसके अलावा जो होगा, मैं अब फाइवर का अकाउंट भी आपके लाइव चेक करूंगा, वो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा कि लाइव अकाउंट फाइवर में आपने क्या क्या मिस्टेक की। अभी नहीं, नेक्स्ट आने वाले किसी भी सेशन में आपको मैं चेक करूँ। आपने की इमेज अट्रैक्टिव बनानी है। कुछ लोग जिन्होंने फाइवर का ऑलरेडी अकाउंट बना लिए हैं, कुछ लोग जिन्होंने फाइवर के अकाउंट बना लिए हैं, सैंपल ब्रदर ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, दोनों में कंपेयर भी कर चुका हूँ। कुछ लोग जिन्होंने ऑलरेडी फाइवर का अकाउंट, जिनके इंप्रेशन या क्लिक्स नहीं आ रहे, जिनके इंप्रेशन नहीं आ रहे, उन्होंने एसईओ सही नहीं की। जिन्होंने ऑलरेडी फाइवर का अकाउंट बनाया है, मेरी बात को जरा माइंड में पकड़े, मैं आपको क्या चीज समझा रहा हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी फाइवर का अकाउंट बनाया है, उनके इंप्रेशन नहीं आ रहे, इंप्रेशन नहीं आ रहे तो मतलब उन्होंने एसईओ अच्छी नहीं की। कुछ हैं जिनके इंप्रेशन आ रहे हैं, उन्हें क्लिक्स नहीं आ रहे। जिन्होंने एसईओ अच्छी के इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे। क्लिक्स नहीं आ रहे मतलब उनकी गिग रैंक, उनकी इमेज अच्छी नहीं है। जिन्हें इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, जिन्हें इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। उन्हें ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? उनकी गिग प्राइस में इशू है। तीनों इशू मैंने आपके सॉल्व कर दिया, अब आपने आप देखना है कि आपका किस चीज का इशू है। ठीक है, इंप्रेशन वाली बात हो गई क्लियर आपको, क्लिक्स वाली बात क्लियर हो गई। उसके अलावा प्राइस मैंने क्लियर कर दी। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट थी, जैसे ही फाइवर का अकाउंट आप कुछ दिन रन करते हैं, आपको पहला ऑर्डर आता है। पहला ऑर्डर आने के बाद आपको फाइवर आईडी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की आपको एक वो भेज देता है मेल को। 14 दिन में अकाउंट को वेरीफाई करें, वेरीफाई नहीं करते तो ब्लॉक। बहुत से लोग अकाउंट ब्लॉक देते हैं। आपने हमेशा अपने फाइवर की सेटिंग में अपनी भी बात पल्ले से बांध लें। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं। फाइवर की सेटिंग में वही आईडी कार्ड लिखना है, वही आईडी कार्ड का नाम लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे है। यूजर नेम की बात नहीं कर रहा, यूजर नेम आप कुछ भी इन्होंने भी के बी सी ई टी सी कुछ भी लिखा है, यूजर नेम फाइवर की सेटिंग में, एक सेटिंग में ऑप्शन होता है, आपने वही नाम लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे। यहाँ पे क्लियर हो गया इस चीज को। फाइवर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी मैंने क्लियर कर दी है। आपको इमेज का भी मैंने क्लियर आईडी, अपना अपना ये आईडी कार्ड देना होता है। अब शान ये वाला सीएनए से आईडी कार्ड होता है, और कोई जैस का आईडी कार्ड थोड़ी होता है। पाकिस्तान का दे दो, अगर आप बाहर के मुल्क से तो बाहर वाला दे दो।
अगर आप यूनाइटेड अमीरात या सऊदी, अगर आपको सऊदी का बना तो सऊदी वाला देखो, वो तो फिर आप उसके मुल्क से चल रहा होता है ना। कि कैसे की समझ आ गई है। इंप्रेशन मतलब आपकी गिग्स कितने लोगों को शो हो रही है, तो वहां पे फाइवर आपको बताता है कि इतने इंप्रेशन आ रही है, इतने लोगों को आपको शो हो रही है। ये आपकी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपके साथ इंप्रेशन जब बढ़े तो आपको जरा भी ये किसी में वो नहीं कह सकता कि इसमें ये चीज अच्छी है उसमें वो चीज अच्छी है। ये आपका जो सिस्टम होता है एसईओ के मुताबिक चलता है, हर नीच में डिफरेंट होता है। किसी नीच में अगर कंपटीशन 11,000 है तो वहाँ पे इंप्रेशन 2,000 भी ज्यादा होता है, 1,500। किसी नीच में कंपटीशन 1,000 है, 2,000 वहाँ पे 300, 400, हर चीज का डिफरेंट होता है। देखते हैं डिक्शनरी में कैसे कीवर्ड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, आप लेक्चर को रिवाइज कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी जो लोगों ने कीवर्ड्स को यूज किया, वहाँ पर आप दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। बताएं कोई क्वेश्चन वगैरह, ये चीज क्लियर होगी। हाँ, उसके अलावा फैक्ट्स होते हैं, ये फैकल्टी और इसमें भी आप अपने कंप्यूटर को देख के, मतलब जो आप प्रोफाइल, व्हाट इज प्रोफाइल बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक से रिलेटेड लिख दें, मतलब आपके बैकलिंक का डीए क्या होगा वो उसके बारे में लिख दें। तरह अक्सर जो फाइबर आपको मेल खुद भेजता है, मेल आपको भेजता है कि लाइक आपको अपनी आईडी को वेरिफिकेशन करें। जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो जब आपके फाइबर की सेटिंग होती है, सेटिंग लोगों के ऊपर सेटिंग होती है, प्रोफाइल के नीचे सेटिंग, सेटिंग के अंदर नाम लिखा होता है, फुल नेम, फुल नेम वही आईडी कार्ड नंबर नाम लिखा होता है जो आपका अपना आईडी कार्ड होता है। फिर फाइबर आपसे आईडी कार्ड की पिक लेता है, फिर उसके बाद आपसे सेल्फी भी लेता है। किंग इमेज में पिक ऐड वो आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपको पता लगे। सर क्लाइंट सैंपल का जो आपने बैकलिंक्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस किए हैं, जो आपने बैकलिंक्स प्रैक्टिस किए हैं वो आपने उठा के उससे डू फॉलो नो फॉलो वाले लेक्चर आ गया, उसमें आपको मैं उसमें आपको मैं चीजें क्लियर करूंगा। मैनुअल बैकलिंक कैसा है, वाइट हैट बैकलिंक कौन सा होता है, डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक। एक आपका वो उस पे होगा लेक्चर, उसका मीन्स के कीवर्ड के ऊपर आपने बैकलिंक्स बनाना है। ये दो एक लेक्चर मैं नेक्स्ट कवर करवा दूंगा। आज सिर्फ इसमें एसईओ से रिलेटेड थी। दोबारा ट्राई कर लें, मुझे मुझे समझ नहीं, अब मुझे देखना पड़ेगा ना उसमें अब क्या सिस्टम है क्या हूँ मेरा, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता ना। जी एक्सटेंशन है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। एटीएम कार्ड कौन सा लगाना है ऑर्डर के, ऑर्डर के बाद लगा सकते हैं एटीएम कार्ड, कौन सा एटीएम कार्ड। ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ज़ारा कि आपने बैकलिंक्स बनाने हैं, बैकलिंक के साथ आपने डीए मेंशन करना है और उसमें तो कुछ नहीं करना आपने। शीट मैंने आपको दी है, उस शीट को एक बार आप देख लेना। बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम पैकेज को आपने अपने मुताबिक लिखना, अपने कंप्यूटर को देखना कंप्यूटर क्या बेच रहा है बैठ के। वो तो मुझे क्या पता आपने वेब पॉइंट टू में कितने कितने में सेल करने हैं क्या नहीं सेल करने। 14,000 में 21,000 में वो एक 150 बैकलिंग दे रहा है, और 70 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। कुछ लोग मुंह उठा के आ जाते हैं उमर मलिक ऑर्डर नहीं मिल रहा, ऑर्डर इसलिए नहीं मिलता कि फ्री में सिखा रहा हूँ। फिर मुझे आता है गुस्सा। तो कहने का मतलब 870 ऑर्डर कंप्लीट कर 150 वेब पॉइंट टू दे रहा है या क्या दे रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम दे रहा है, प्रोफाइल बैकलिंग दे रहा है सॉरी। तो कहने का मतलब मेहनत करने से हर चीज मिल जाती है, तो आपने जस्ट मेहनत करनी है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ 3 साल का, जिस तरह मैं बनाता हूँ। मैनुअल लगा दें, वाइट हैट लगा दें, सब लगा दें, ये सब एक जैसे ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप कीवर्ड लगा दें, कोई मसले वाली बात नहीं। ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको चीजें आपने किस तरह लेके चलनी। होप सो आपको फाइवर की एसईओ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट सेशन में देखूंगा। आप नेक्स्ट सेशन का मुझे पता नहीं मैं कब लूंगा, बल्कि नेक्स्ट सेशन में जल्दी लूंगा जिसमें आपका वाइट हैट, डू फॉलो नो फॉलो, मैनुअल ईटीसी करवा दूंगा। उमेरा जब आईडी कार्ड और सेल्फी आपको खुद मेल भेजेगा जब आपने देनी है, अभी नहीं देनी आपने। और आकाश ब्रदर कैसे हैं आप। हाँ जी, सब टाइप के लगा दो कैसर भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। आवाज नहीं आ रही मेरी, मैं दोबारा कर दूंगा। हाँ वो खत्म नहीं, एक दो लेक्चर पड़े हैं वो मजीद मैं कराऊंगा। फाइव बैक लिंक की बड़ी क्लासेस वगैरह हैं, वो मैं थोड़ा रफ्ता रफ्ता मैं आपको एक्सपर्ट करके छोड़ दूंगा अल्लाह के वाले। 7 वीक्स बना ले, प्रोफाइल बैकलिंक्स पे बना ले, मैनुअल बैकलिंक्स पे बना ले, वाइप टू बैकलिंक्स पे बना ले, इमेज सबमिशन बैकलिंक्स पे बना ले, जितने मर्जी बना ले। व्हाट्सएप ग्रुप में है शीट, दोबारा मैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना से अपना ख्याल रखिएगा, अपनी अपनी गीक इमेजेस वगैरह तैयार कर लें, अपना ऑर्डर तैयार कर लें। उसके बाद आपका मैं चेक करूंगा।
कल भी मुझे एक फीमेल का, सर मैंने माशाल्लाह 5,000 रुपये अर्न कर लिया, मैंने कहा चलो जी बड़ी मेहनत, पेमेंट मेथड पॉइंट ऐड करना है असद भाई, ऑर्डर तो ले लो, पेमेंट मेथड है पहुंचो। फिजिकल, मुझे फिजिकल मिल के क्या करोगे यार, फिजिकली फिर ना डिमांड बहुत बढ़ जाती है, फिजिकल में इधर ही फिर रहा था, आज भी मैं गुलगश्त में फिर रहा था, मैं मम्मा के साथ कैंट गया हुआ था, क्या करना फिजिकल मिल के।